रतन टाटा एक भारतीय उद्योगपति, परोपकारी व्यक्ति और टाटा सन्स के पूर्व अध्यक्ष हैं। वे 1990 से 2012 तक टाटा समूह के अध्यक्ष भी रहे और फिर अक्टूबर 2016 से फरवरी 2017 तक अंतरिम अध्यक्ष के रूप में भी रहे और इसके चैरिटेबल ट्रस्टों के प्रमुख बने रहे। वे भारत के 2 सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों पद्म विभूषण 2008 और पद्म भूषण 2000 के प्राप्तकर्ता हैं। वे अपने व्यावसायिक नैतिकता और परोपकार के लिए जाने जाते हैं। श्री टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को भारत के सूरत शहर में हुआ था। रतन टाटा के पिता श्री नवल टाटा और माता श्रीमती सोनू टाटा थी। उनका एक छोटा भाई है जिसका नाम जिमी है और एक सौतेला भाई भी है जिसका नाम नोएल टाटा है। कोई सोच सकता है कि श्री टाटा के जीवन के शुरुआती दिन अद्भुत और शानदार थे, इस तथ्य के कारण कि उनका जन्म बहुत अमीर परिवार में हुआ था। लेकिन वास्तविकता बहुत अलग है, क्योंकि जब वह 10 साल की हुई तो उनके माता पिता अलग हो गए। विशेष रूप से भारत में तलाक होने को नकारात्मक दृष्टिकोण से देखा जाता है और समाज में सामाजिक स्थिति भी कम हो जाती है। उस समय उनका छोटा भाई सिर्फ 7 साल का था। अपने माता पिता के अलग होने के बाद भी उनके पिता और माँ दोनों ने अपने बच्चों रतन टाटा और जिमी से मिलने के लिए समय निकाला, लेकिन एक परिवार के रूप में फिर कभी एक साथ नहीं आए। इसका दोनों बच्चों पर गहरा नकारात्मक प्रभाव पड़ा। श्री टाटा ने अपने विभिन्न साक्षात्कारों में ये भी उल्लेख किया है कि उनकी दादी का उनके जीवन पर बहुत प्रभाव था, क्योंकि उन्होंने उन्हें अनुशासित जीवन जीना सिखाया था, क्योंकि वह स्वयं बहुत सख्त महिला थी। और आज उनमें जो नेतृत्व कौशल हैं, उनमें से अधिकांश उनके पालन पोषण के कारण ही मौजूद हैं। उनके स्कूली दिनों की शुरुआत कैंपियन स्कूल से हुई और अंततः उन्होंने कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की, जो मुंबई में स्थित है। बाद में उन्होंने वर्ष 1962 में न्यूयॉर्क के प्रसिद्ध कॉर्नेल विश्वविद्यालय से स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में वास्तुकला में B.S. की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने 1975 में प्रतिष्ठित हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम नामक कार्यक्रम में दाखिला लिया। भले ही रतन टाटा का जन्म भारत के एक बहुत ही पॉश परिवार में हुआ था, लेकिन उन्होंने कभी भी पैसे और शक्ति को हल्के में नहीं लिया। उन्होंने न्यूयॉर्क के रिवरडेल कंट्री से स्नातक किया। रतन टाटा ने टाटा समूह में अपना करियर शुरू किया। टाटा स्टील की दुकान के फर्श पर काम किया, चूना पत्थर को फावड़ा चलाया और ब्लास्ट फर्नेस को संभाला। लगभग 10 वर्षों तक काम करने के बाद उन्हें नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी लिमिटेड नेलकर्क के संघर्षशील वित्त की मदद करने के लिए इसके प्रभारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। उन्होंने एक बेहतर उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीजन बनाने की दिशा में काम किया, लेकिन आर्थिक मंदी और यूनियन की हड़ताल ने उन्हें सफलता हासिल करने से रोक दिया और इस सफलता ने टाटा को टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज का अध्यक्ष नियुक्त करने में मदद की। कंपनी की आश्चर्यजनक वित्तीय सफलता ने टाटा समूह को न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में ला खड़ा किया और उनकी देखरेख में निगम टेटली, जगुआर लैंड रोवर और कोरस सहित कई कंपनियों का अधिग्रहण करके एक वैश्विक ब्रांड बन गया। किसी कंपनी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित करने के लिए जिस ऊर्जा और समय की आवश्यकता होती है, उसे रतन टाटा ने बखूबी समझाया है। कंपनी के लिए उनके विचार हमेशा सफल उद्यम के रूप में सामने नहीं आए। हाल ही में ऐसी ही विफलता नैनो कार की रही है। पिछले कुछ वर्षों में टाटा मोटर्स व्यवसाय के साथ साथ नवाचार के मामले में भी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही थी। इसलिए रतन टाटा ने पुरस्कृत करने का विचार बनाया और टाटा समूह में एक वार्षिक प्रतियोगिता शुरू की, जिसमें कंपनी में सबसे असफल विचार को पुरस्कृत किया जाएगा। असफलता को पुरस्कृत करना और कम प्रयास और जल्दी असफल होने की संस्कृति का निर्माण करना इस प्रतियोगिता के पीछे का आदर्श वाक्य था। वह चाहते थे कि उनके कर्मचारी इस बड़ी ही कमरों से बाहर निकले और नवाचार के लिए समाज के विभिन्न वर्गों की वास्तविकता के करीब आएं। महानता का तमगा बिना किसी त्याग के नहीं मिलता और रतन टाटा पर यह तमगा बिल्कुल सटीक बैठता है। टाटा समूह ने वर्ष 1998 में अपनी यात्री कार टाटा इंडिका लॉन्च की, लेकिन टाटा इंडिका अपने पहले ही वर्ष में असफल रही और यह प्रयोग विफल होता दिखाई दिया। कई लोगों ने रतन टाटा को सलाह देना शुरू कर दिया कि उन्हें यात्री कार व्यवसाय बेच देना चाहिए। रतन टाटा भी इस पर सहमत हो गए और फोर्ड को एक प्रस्ताव दिया।